भारी बारिश के कारण मुंबई और आसपास के शहरों में जलभराव की स्थिति। कई इलाकों में सड़कें डूबने से यातायात बाधित, लोगों की आवाजाही मुश्किल। मुंबई में भारी बारिश के बीच अटकी मोनोरेल, 582 लोग फंसे थे, सभी को रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री बोले घटना की होगी जांच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में अब तक करीब 300 मिलीमीटर बारिश से जनजीवन प्रभावित, लेकिन मीठी नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। कोंकण और विदर्भ में नदियां उफान पर हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की अपील की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले लगातार बारिश से 10 लाख हेक्टेयर फसल जलमग्न, नुकसान का आकलन बारिश थमने के बाद। मराठवाड़ा और विदर्भ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सप्ताह के अंत तक कम होगी बारिश की तीव्रता। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन, मलबा घर के ऊपर आने से घर ढहा, हादसे में 75 वर्षीय महिला की मौत। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद आफत, पंजाब हरियाणा सचिवालय परिसर हुआ जलमग्न, दफ्तर आने जाने वाले लोगों को परेशानी। शिमला के गुम्मा बागी हाईवे के पास भारी लैंडस्लाइड, पूरी पहाड़ी सड़क पर आ गिरी, शिमला से टूटा संपर्क। कुल्लू की लग वैली और मंडी की चौहार घाटी में बादल फटने से भारी नुकसान, बुबू नाले ने कचौन गांव में मचाए तबाही। लोकसभा में पेश होगा 130वां संविधान संशोधन बिल, राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने की दिशा में बड़ा कदम, पीएम से लेकर सीएम तक डायरेक्ट। गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे संविधान संशोधन बिल, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव को मिलेगी कानूनी शक्ति। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को दी मंजूरी, लोकसभा में आज पेश होगा बिल के जरिए ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नियंत्रित करने की तैयारी। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट मामले में बीजेपी का जवाबी हमला, गौरव भाटिया बोले जिस सीएसडीएस के डेटा को आधार बनाकर राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, उसने अपना डेटा डिलीट किया। इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कृष्ण रेड्डी पहुंचे दिल्ली, आज होने वाली विपक्ष की बैठक में होंगे शामिल, सांसदों से बोले संविधान बचाने के लिए वोट करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का समर्थन किया, बोले युवा करेंगे एनडीए सरकार का अंत। जेएमएम सांसद महुआ माझी बोली चुनाव आयोग को लोकतांत्रिक ढंग से काम करना चाहिए, राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। यूपी के बरेली में आला हजरत उर्स में चादर जुलूस निकालने को लेकर हुआ हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों में हुई झड़प। यूपी के वाराणसी में घायल युवक से मदद के बहाने लूट, अस्पताल ले जाने के बहाने आरोपियों ने स्कूटी पर बैठाया, बीच रास्ते में सोने की चेन लूट कर की मारपीट, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में कुत्ते का हमला, लिफ्ट में कुत्ते के मालिक के सामने मेट को काटा, घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बस में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने पाया काबू, हादसे में कोई हताहत नहीं। जालंधर में बस और मिनी ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, परिजनों ने सड़क जाम करके किया प्रदर्शन। हरियाणा के भिवानी में महिला टीचर की संदिग्ध मौत, पुलिस कार्रवाई में चूक और अब सुसाइड नोट के दावे पर गुस्से में लोग, 6 दिन बाद भी प्रदर्शन। पुणे में एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, 15 अगस्त की घटना का वीडियो आया सामने, खराब मौसम के कारण रास्ता भटकने के बाद पायलट ने कराई थी गांव में इमरजेंसी लैंडिंग। भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री मिले पीएम मोदी, एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन आने का दिया न्योता, प्रधानमंत्री ने सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और एनएससी अजय डोभाल की मुलाकात, 2026 में चीन में अगली बॉर्डर मीटिंग पर बनी सहमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रूस पहुंचे, ये यात्रा अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने के निर्णय के बीच हो रही है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव का बयान, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को रूस आने का न्योता दिया था। ताइवान पर भारत का रुख बरकरार, सूत्रों के मुताबिक ताइवान को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं, चीन द्वारा जारी बयान में किए गए दावे को नकारा गया।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान, भारत और चीन के रिश्ते लौट रहे हैं सहयोग की दिशा में, दोनों देशों के प्रतिद्वंदी नहीं साझेदार बनना चाहिए। विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान अहम समझौता, जल्द शुरू होगी भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी एक बार फिर से विस्फोट की कगार पर, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट पर। मनीला में 2 जापानी पर्यटकों की हत्या मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार, फिलिपिन अधिकारियों के मुताबिक मास्टरमाइंड अब भी फरार, तलाश जारी। ऑपरेशन सिंदूर पर एनसीईआरटी ने जारी किया स्पेशल मॉड्यूल, स्कूल की किताबों में होगा पहलगाम हमले का जिक्र। विधानसभा में पास हुआ बिल, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। एयर इंडिया और इंडियन ऑयल ने किया समझौता, सतत विमानन ईंधन की सप्लाई के लिए हुआ एमओयू। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली मित्र ऐप को दी मंजूरी, जनता सीधे दर्ज करा सकेगी शिकायतें, सीएम रेखा गुप्ता को नागरिकों ने दिया था सुझाव। मंदसौर में पश्चिम बंगाल से आए कारीगर बना रहे हैं इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी से बनाई जा रही हैं मूर्तियां। एप्पल ने किया ऐलान, अमेरिका के बाजार के लिए सभी आईफोन 17 सीरीज मॉडल भारत में होंगे तैयार। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, सूर्य कुमार यादव होंगे भारतीय टीम के कप्तान, वहीं शुभमन गिल होंगे उप कप्तान। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एशिया कप 2025 की भारतीय टी20 टीम में किया गया शामिल। एशिया कप से श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल हुए बाहर, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर बोले मजबूरी में लेना पड़ा फैसला। बीसीसीआई ने आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए किया भारतीय महिला टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर होंगी कप्तान तो वहीं स्मृति मंधाना उप कप्तान। पहली वनडे में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों से हराया, एडन मार्कराम और केशव महाराज की बदौलत टीम ने जीता मैच। आयुष्मान खुराना रश्मिका मंदाना की रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा का पहला टीजर जारी, दिवाली पर देगी बड़े पर्दे पर दस्तक। लद्दाख में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की शूटिंग के दौरान 120 क्रू मेंबर बीमार पड़े, संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से रोकनी पड़ी शूटिंग। कंतारा चैप्टर 1 के बॉलीवुड एक्टर गुलशन देवैया का कुलशेखर के रूप में फर्स्ट लुक रिलीज, गुलशन के इस लुक ने फिल्म की एक्साइटमेंट को बढ़ाया। 2 अक्टूबर को बड़े पर्दों पर उतरेगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा चैप्टर 1। ये फिल्म कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में होगी रिलीज। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के फिनाले में मनिका विश्वकर्मा ने जीता ताज, अब वे थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को करेंगे रिप्रेजेंट। वरिष्ठ अभिनेता अच्युत पोतदार का दिल का दौरा पड़ने से निधन, 125 से अधिक फिल्मों में काम किया और 3 इडियट में प्रोफेसर की भूमिका से बनाई थी पहचान।